भगवान को प्रसन्न करने के लिए लोग पूजा पाठ, व्रत और विभिन्न अनुष्ठान करते हैं। सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर विशेष मंत्रों के जाप तक सभी का उद्देश्य भगवान की कृपा प्राप्त करना होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जब ईश्वर आपके घर में वास करते हैं तो वे आपको विशेष संकेत भी देते हैं। यदि आप नियमित रूप से पूजा करते हैं तो ईश्वर की उपस्थिति आपके घर में निश्चित रूप से होती है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से। कई बार आप उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं और कुछ लोग तो उन्हें देखने में भी सक्षम होते हैं। हालांकि कुछ गलतियों के कारण ईश्वर का वास स्थायी नहीं रह पाता। उदाहरण के लिए, यदि पूजा पाठ अनियमित हो जाए या केवल औपचारिकता के रूप में किया जाए तो भगवान अप्रसन्न हो सकते हैं। कुछ लोग यह सोचते हैं कि वे रोज पूजा करते हैं, फिर भी ईश्वर की उपस्थिति क्यों महसूस नहीं होती। इसका कारण उनके कर्म हो सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हमारी पूजा न केवल नियमित हो बल्कि पूरी श्रद्धा और भक्ति से की जाए। अब आइए जानते हैं उन खास संकेतों के बारे में जो यह बताते हैं कि ईश्वर आपके घर में वास कर रहे हैं। 1. ब्रह्मा मुहूर्त में जागना और दिव्य सपने देखना। ब्रह्मा मुहूर्त यानी रात के अंतिम पहर और सुबह की शुरुआत के बीच का समय अत्यंत पवित्र माना जाता है। यदि आपकी नींद इस समय अपने आप खुल जाती है तो यह एक शुभ संकेत हो सकता है। खासकर यदि इस समय आपको ऐसे सपने आते हैं जिनमें आप मंदिर में पूजा कर रहे होते हैं या मंत्रों का जाप कर रहे होते हैं, तो यह संकेत देता है कि ईश्वर आपके घर में वास कर चुके हैं। 2. शंख की दिव्य ध्वनि सुनाई देना। हिंदू धर्म में शंख को अत्यंत शुभ माना गया है। पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों में इसकी ध्वनि अनिवार्य मानी जाती है। यदि सुबह उठने के बाद आपको बिना किसी स्पष्ट कारण के शंख की ध्वनि सुनाई देती है तो यह संकेत है कि ईश्वर की कृपा आपके घर पर बनी हुई है। विशेष रूप से शंख की ध्वनि मां लक्ष्मी के आगमन और घर में समृद्धि के संकेत के रूप में मानी जाती है। 3. घर में मधुर सुगंध और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव। जहाँ नकारात्मक ऊर्जा होती है वहां भारीपन और दुर्गंध का अनुभव होता है। लेकिन जब ईश्वर का वास होता है तो घर में एक अद्भुत और अनोखी सुगंध महसूस होती है। यह सुगंध इतनी मधुर और मोहक होती है कि आपका मन स्वतः ही आकर्षित हो जाता है और आप एक अद्भुत शांति का अनुभव करते हैं। 4. पूजा के समय जीव जंतुओं या याचकों का आगमन। यदि जब भी आप पूजा करने बैठते हैं और ठीक उसी समय कोई कुत्ता, बिल्ली, गाय या भिक्षु आपके दरवाजे पर आ जाता है तो यह एक महत्वपूर्ण संकेत होता है। यदि यह घटना सप्ताह में कई बार होती है, खासकर पूजा के समय ही, तो यह दर्शाता है कि ईश्वर ने आपके घर में वास कर लिया है। गाय को माता का स्वरूप माना जाता है, जबकि कुत्ता भैरव बाबा का प्रतीक होता है। इसी प्रकार कोई भी जीव या याचक जब आपके दरवाजे पर आता है तो वह भी किसी न किसी रूप में ईश्वर का ही प्रतिनिधि होता है। भगवान हमें अपने वास्तविक रूप में दिखाई नहीं देते, लेकिन कुछ जीवों और व्यक्तियों को ईश्वर तुल्य माना जाता है। इनका आपके दरवाजे पर आना इस बात का संकेत है कि ईश्वर स्वयं आपके घर की दहलीज पर दस्तक दे रहे हैं। हमें कभी भी ऐसे जीवों या याचकों को अपने दरवाजे से नहीं भगाना चाहिए। इसके बजाय हमें उनका सम्मान करना चाहिए और उन्हें भोजन व जल प्रदान करना चाहिए। सबसे बड़ा दान अन्न और जल का ही माना गया है। जब आप इन प्राणियों को भोजन और पानी देकर संतुष्ट करते हैं तो आप वास्तव में ईश्वर की सेवा कर रहे होते हैं। 5. पूजा के दौरान अतिथि का आगमन। यदि पूजा के समय आपके घर कोई अतिथि आता है तो इसे भगवान की कृपा का शुभ संकेत माना जाता है। खासकर यदि अतिथि आपके लिए कोई उपहार लेकर आता है तो यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है।
अतिथि का आगमन स्वयं देवताओं का आगमन माना जाता है, इसलिए उन्हें सम्मानपूर्वक आदर देना चाहिए। 6 सपनों में मंदिर या भगवान की मूर्ति देखना। यदि आपको बार बार ऐसे सपने आते हैं जिनमें मंदिर, भगवान की मूर्ति या उनकी तस्वीर दिखाई देती है, तो यह दर्शाता है कि ईश्वर की कृपा आप पर बनी हुई है। ऐसे दिव्य सपने संकेत देते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल रही है और आपको सही दिशा दिखा रही है। 7 निर्णयों में संशय और दिव्य शक्ति का आशीर्वाद। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी निर्णय को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन ठीक उसी समय आपके मन में संशय उत्पन्न हो जाता है। सब कुछ ठीक ठाक दिखने के बावजूद कोई आंतरिक आवाज आपको रोक लेती है। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि कोई दिव्य शक्ति आपकी रक्षा कर रही है और आपको गलत फैसले लेने से बचा रही है। यह ईश्वर का आशीर्वाद ही है जो आपको सुरक्षित और संरक्षित रखता है। 8 भगवान की कृपा के संकेत। जिन लोगों पर भगवान की विशेष कृपा होती है, वे चाहे अमीर हो या गरीब, हर जगह सम्मान प्राप्त करते हैं। उनकी मेहनत का फल जल्दी मिलता है और सफलता उनके कदम चूमती है। यह दर्शाता है कि ईश्वर उन्हें हर प्रकार की कठिनाइयों और संकटों से बचा रहे हैं। ऐसे लोग जीवन की हर चुनौती को आत्मविश्वास के साथ पार कर लेते हैं और हर परिस्थिति में खुद को सशक्त महसूस करते हैं। 9 उल्लू दिखने का शुभ संकेत। हिंदू धर्म में उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है, इसलिए इसे एक पवित्र और शुभ प्रतीक माना जाता है। यदि आपको अचानक उल्लू दिखाई दे, तो इसे इस बात का संकेत माना जाता है कि मां लक्ष्मी शीघ्र ही आपके घर पधारने वाली हैं। यह शुभ संदेश जीवन में समृद्धि और सौभाग्य के आगमन का प्रतीक है। इसलिए उल्लू का दर्शन एक अत्यंत शुभ और मंगलमय घटना मानी जाती है। 10 देवी देवताओं की दिव्य सुगंध। जब आप सुबह स्नान कर तैयार होते हैं, तो कभी कभी आपको एक विशेष प्रकार की सुगंध का अनुभव होता है। यह सुगंध किसी इत्र, अगरबत्ती या सामान्य धूप जैसी नहीं होती, बल्कि एक अद्भुत, मीठी और अनोखी महक होती है, जिसे केवल आप ही महसूस कर सकते हैं। अक्सर जैसे जैसे आप अपने घर के मंदिर या पूजा स्थल के करीब जाते हैं, यह सुगंध और भी तेज हो जाती है। यह साधारण सुगंध नहीं होती, बल्कि देवी देवताओं की उपस्थिति का संकेत होती है। जब यह दिव्य महक बार बार महसूस होने लगे, तो समझ लीजिए कि ईश्वर ने आपके घर में वास कर लिया है। 11 खानपान में सकारात्मक बदलाव। जब माता लक्ष्मी किसी घर में प्रवेश करती हैं, तो वहां के सदस्यों की जीवन शैली और खानपान में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। ऐसे घरों में लोगों की भूख स्वतः ही कम हो जाती है और कम भोजन में भी तृप्ति का अनुभव होने लगता है। इसके अलावा लोग नशा और मांसाहार से दूर होने लगते हैं और सात्विक भोजन की ओर आकर्षित होते हैं। यह संकेत दर्शाता है कि घर में पवित्रता और शुद्धता का वास हो रहा है, जिससे नई ऊर्जा और आध्यात्मिक शांति का संचार होता है। 12 नीलकंठ पक्षी का दिखना। यदि लगातार 3 दिनों तक आपको घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई दे, तो इसे महादेव की कृपा का प्रतीक माना जाता है। यह संकेत देता है कि भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली है और आपकी कोई बड़ी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होने वाली है। नीलकंठ का दर्शन अत्यंत शुभ माना जाता है और यह सौभाग्य एवं सफलता का संदेश लाता है। 13 सफेद गाय का शुभ संकेत। यदि आपके घर के आसपास अक्सर सफेद गाय दिखाई देने लगे या किसी दिन वह अपने बछड़े को दूध पिलाते हुए नजर आए, तो यह देवी देवताओं की विशेष कृपा का प्रतीक होता है। यह दर्शाता है कि आपकी पूजा और प्रार्थनाएं सफल हो रही हैं और ईश्वर की कृपा आप पर बनी हुई है। गाय को माता का स्वरूप माना जाता है और इसका घर के सामने आना अत्यंत शुभ माना जाता है।
14 चिड़िया का घर के पास घोंसला बनाना। यदि आपके घर के मुख्य द्वार या आसपास चिड़िया घोंसला बना ले तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। यह इस बात का प्रतीक है कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ रहा है और आपकी पूजा सफल हो रही है। इन चिड़ियों और उनके बच्चों को कभी परेशान नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके लिए दाना पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। यह भी एक प्रकार का पुण्य कार्य होता है, जिससे ईश्वर की कृपा और अधिक बढ़ती है। 15 पूजा के दौरान भावनात्मक रूप से जुड़ना। यदि पूजा करते समय आप इतने भाव विभोर हो जाएं कि आपकी आंखों से स्वतः ही आंसू बहने लगें, तो यह इस बात का स्पष्ट संकेत होता है कि आपकी प्रार्थनाएं जल्द ही पूर्ण होने वाली हैं। जब आपकी आत्मा पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ भगवान से जुड़ जाती है, तो इसका अर्थ होता है कि ईश्वर आपकी विनती स्वीकार कर रहे हैं और आपकी इच्छाएं पूरी होने के मार्ग पर हैं। 16 दीपक की लौ का अचानक तेज होना। यदि पूजा के दौरान जलाया गया दीपक अचानक तेज जलने लगे, तो यह भी एक शुभ संकेत होता है। इसका अर्थ है कि आपकी पूजा सफल होने वाली है और ईश्वर की कृपा आप पर बरसने वाली है। यह इस बात का संदेश देता है कि आपके दुख भरे दिन समाप्त होने वाले हैं और आपके जीवन में नई सकारात्मकता आने वाली है। 17 फूल या माला का गिरना। यदि पूजा के दौरान भगवान की मूर्ति या प्रतिमा से कोई फूल या माला गिरकर आपके पास आ जाए, तो इसे अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। यह इस बात का प्रतीक है कि भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है और आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी होने वाली है। 18 निरोगी काया। अच्छी सेहत किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी संपत्ति होती है। जिन लोगों की सेहत अच्छी रहती है, वे ईश्वर के विशेष आशीर्वाद के भागी होते हैं। एक स्वस्थ शरीर न केवल शारीरिक सुकून देता है, बल्कि आर्थिक परेशानियों से भी बचाता है। यदि आप निरोगी हैं, तो इसे भगवान की कृपा मानें और उनके प्रति कृतज्ञ रहें। 19 सुयोग्य जीवन साथी मिलना। जीवन में एक अच्छा और समझदार साथी मिलना भी भगवान की कृपा का परिणाम होता है। एक सुयोग्य जीवन साथी आपका जीवन खुशहाल बना सकता है, जबकि यदि जीवन साथी असहयोगी हो तो जीवन तनाव और संघर्षों से भर जाता है। यदि आपका जीवन साथी आपको सहयोग और स्नेह देता है, तो यह ईश्वर की विशेष अनुकंपा का संकेत है। 20 आज्ञाकारी संतान। यदि आपकी संतान संस्कारी और आज्ञाकारी है, तो यह भी भगवान की कृपा का प्रतीक है। वर्तमान समय में बहुत से माता पिता अपनी संतान के कारण चिंतित रहते हैं। जो संतान अपने माता पिता का सम्मान करती है और सही राह पर चलती है, वह निश्चित रूप से ईश्वरीय आशीर्वाद का फल होती है। 21 अचानक आशीर्वाद या सौभाग्य की प्राप्ति। यदि किसी कठिन परिस्थिति में बिना किसी विशेष प्रयास के आपको समाधान मिल जाता है या किसी बड़ी समस्या से स्वतः ही बाहर निकल आते हैं, तो इसे भगवान की कृपा समझें। यह संकेत दर्शाता है कि ईश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं और हर मुश्किल में आपके साथ हैं। 22 मन की शांति। जिस व्यक्ति का मन शांत रहता है, जो क्रोध पर नियंत्रण रखता है और हर परिस्थिति को धैर्यपूर्वक स्वीकार करता है, वह निश्चित रूप से ईश्वर की विशेष कृपा का पात्र होता है। यह आत्मसंयम और शांति प्राप्त करना आसान नहीं होता, और यह केवल ईश्वरीय आशीर्वाद से ही संभव है। 23 किसी बीमारी का अचानक ठीक होना। यदि आप लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहे थे और अचानक चमत्कारिक रूप से ठीक हो गए, तो इसे भी भगवान की उपस्थिति का संकेत माना जाता है। जब ईश्वर किसी घर में वास करते हैं, तो वे वहां रहने वालों को न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक रूप से भी स्वस्थ बनाए रखते हैं। 24 नकारात्मकता का अंत और सकारात्मक सोच की प्रेरणा। जब आपके जीवन में नकारात्मकता समाप्त हो जाती है, चाहे वह किसी रिश्ते में दरार हो या मानसिक तनाव, तो इसे भी भगवान की कृपा का संकेत माना जाता है।
यदि किसी कठिन समय में अचानक आपको सकारात्मक विचार आने लगें या कोई प्रेरणादायक व्यक्ति आपका मार्गदर्शन करे, तो यह भी ईश्वर की सक्रिय उपस्थिति का प्रतीक होता है। 25 अचानक करुणा या दया की भावना जागृत होना। यदि किसी को देखकर आपके मन में अचानक दया और सहानुभूति की भावना उत्पन्न होती है या बिना किसी कारण आप किसी की मदद करना चाहते हैं, तो यह भी भगवान की कृपा का संकेत हो सकता है। यह दर्शाता है कि ईश्वर आपको मानवता की सेवा के लिए प्रेरित कर रहे हैं। 26 मंदिर या पूजा स्थल की ओर आकृष्ट होना। यदि अचानक आपका मन मंदिर जाने के लिए प्रबल इच्छुक हो जाता है या पूजा अर्चना करने की तीव्र भावना जागृत होती है, तो यह संकेत है कि भगवान आपको अपने पास बुला रहे हैं। यह उनकी उपस्थिति का प्रमाण होता है और दर्शाता है कि वे आपके आध्यात्मिक उत्थान की कामना कर रहे हैं। अगर आपके जीवन में इन संकेतों में से कोई भी नजर आ रहा है, तो समझ लें कि भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है। इन दिव्य अनुभवों को पहचानें, उनकी महत्ता को समझें और अपने जीवन को सत्कर्मों, भक्ति और सकारात्मकता से भरें। हम आशा करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। यदि आपके कुछ सवाल हैं या आपकी कोई जिज्ञासा है, तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। हम आपके सवालों का उत्तर एक वीडियो के माध्यम से देंगे। आपका जीवन सुख, समृद्धि और आनंद से भर जाएगा। इस चर्चा को यहीं विराम देते हुए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने अनुभव नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। साथ ही मन से ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव लिखना न भूलें। यदि आपको कोई विशेष अनुभव या संकेत मिला हो या आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हमें जरूर बताएं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा सकारात्मक रहें और अपनी आत्मा की दिव्य ऊर्जा से अपने जीवन को सुंदर बनाएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक ध्यान रखें और एक आध्यात्मिक और सार्थक जीवन जिएं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। धन्यवाद।